हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। और आज की रीडिंग्स लेट हो गई और डल नहीं सकी तो आज एडजस्ट कर ले, मैं कल प्रॉपर रीडिंग टाइम से डाल दूंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। हु इज कमिंग, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, कोई नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहा है, कोई नेगेटिव माइंडसेट से निकल रहा है, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है, ये किसी नेगेटिव माइंडसेट से निकल रहा है, ठीक है। ये पास्ट में ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है जो बहुत मतलब कि अपने पास्ट में ईगोइस्टिक रहा है बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा मतलब कि एक प्राउडिश एनर्जी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोलिंग, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन है ये जो आपकी तरफ मूव कर रहा है किसी नेगेटिव सिचुएशन में। ये पर्सन नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल रहा है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा मतलब कि ये पर्सन जो भी है आपकी तरफ जो मूव कर रहा है, ये अपने माइंडसेट से मतलब कि पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन ये अगर आप कहें तो इसको अभी भी ब्लॉकेजेस जैसे फील हो रही है, अपने आप को फ्री नहीं समझ रहा है। यहाँ पे इस पर्सन ने या तो किसी मतलब कि किसी की बात सुनी थी, या तो पास में जो भी इस पर्सन ने जो भी इसका बिहेवियर था, या तो इसके मेंटली इल्यूजन थी, या तो इर्द गिर्द की इसके जो एक गैदरिंग होती है, या तो लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द। हम एक टाइम पे होते हैं जब लोग हमें एक गलत काम करने में बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। लोग ऐसे जैसे बात करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, लेकिन कुछ नेगेटिव इसने लोगों की सुनकर करा, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है ये, कोई बहुत ईगोइस्टिक रहा है पास्ट में, या तो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझा है इसने, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा एक अपने एक अनापरस्त इंसान, ठीक है। इसने पास्ट में कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से इस वक्त इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन हर्ट है, पेन में, बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन फेस कर रहा है। बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा एक ग्रेस की लाइफ हो चुकी है, ठीक है। जो इसके इर्द गिर्द लोग थे वो सब जा चुके हैं, और ये अंदर से बिल्कुल जैसे खाली हो चुका है। जैसे ये एक ट्री होता है, कितना एक घना होता है, और उसके ऊपर फ्रूट्स, इंसान उसके ऊपर काम करता है, फ्रूट्स आने का वेट करता है, उसको ग्रो करने के लिए उसको पानी डालता है, उसको खाद डालता है ताकि वो टाइम टू टाइम ग्रो हो। लेकिन इसके पास जैसे कि सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। इसकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, इसको सब मिला, लेकिन इसने उसको वैल्यू नहीं दी, या तो उस चीज़ को समझा नहीं। हार्ट ब्रोकन स्टेजेस पर्सन की, बहुत हर्ट है, पेन है, इसके पास सब कुछ था और ये गवा चुका है, खो चुका है। ऐसा पर्सन है जो नेगेटिव माइंडसेट से, जो अपनी टॉक्सिसिटी से मूव ऑन कर रहा है। जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है वो किसी टॉक्सिक सिटी से, अपने टॉक्सिक माइंडसेट से, या टॉक्सिक अपने बिहेवियर से, या एक मतलब कि जो एक नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान नहीं होता, जो एक इंसान बन रहा है, ठीक है। ये ऐसा इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, तकलीफ है। इसके पास बहुत कुछ था, इसके पास एक फ्रूटफुल चीज़ें थी, ये चाहता तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करता, ठीक है। अगर हम हमें जैसे डिवाइन कोई हमें एक पेट भर खाना दे, और हम उसको अम, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना छोड़ दें, थैंकफुल होना छोड़ दें, तो हमसे वो चीज़ छीन ली जाती है, ठीक है। तो इसके पास जैसे इसके पास बहुत कुछ रहा है, इसने उसकी वैल्यू नहीं करी, उसको समझा नहीं। यही जानता है ये इस वक्त क्या फेस कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये किस दौर से गुजर रहा है, ये कितना जैसे तन्हा हो चुका है। ये और इसकी सोल जानती है। इसके पास मतलब कि एक होता है किसी के पास कुछ नहीं है, वो उसको कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। एक इंसान वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है, और वो उस जगह आके खड़ा हो जाता है जैसे कि कंगाल इंसान। मतलब कि एक अफसोस नजर आ रहा है, इसके पास सब कुछ था और वो खत्म हो चुका है।
एक रिग्रेट नजर आ रहा है, एक पेन नजर आ रहा है, एक तकलीफ नजर आ रही है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी इस वक्त ब्लॉक है, मेंटली ब्लॉक है, जैसे अपने आप को अभी भी अपने दिमागी चीज़ों से बंधा हुआ फील कर रहा है, जो इस वक्त आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। ये अपनी नेगेटिव माइंडसेट से निकल रहा है, ठीक है। एक नेगेटिव अपने आप को समझ रहा है कि हाँ ये टॉक्सिक है, इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है अपने अंदर ही अंदर, ठीक है। एक टॉक्सिक पर्सन है ये। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वेटिंग एनर्जी पे है। इसको पता है रूट्स इसको पहले मजबूत करनी पड़ेगी एक प्लांट को दोबारा ग्रो करने के लिए, ठीक है। वही प्लांट वाली बात आ गई, वही एक ट्री वाली बात आ गई। मतलब कि इसको रूट्स पे काम करना पड़ेगा एक ट्री को दोबारा बिल्ड करने के लिए। इसको रूट्स को दोबारा मजबूत करना पड़ेगा। जो अब ये खुद करेगा तो उसको इसकी मेहनत पता होगी, ठीक है। पहले इसको बिना कुछ मेहनत करे, बिना कुछ किए इसको कुछ मिल चुका था, ठीक है। ये आपका किसी ना किसी का पास्ट भी हो सकता है। क्या आपने, इस पर्सन ने इतनी एफर्ट की नहीं, आप इसके ऊपर फिदा हो गए, आपने इसको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, आपने लव किया, प्यार किया, पैसा, ख्वाहिशात, इसकी इसकी ज़रूरियात आपने सब पूरी करनी स्टार्ट कर दी इसने, जबकि उस रिश्ते पे वर्क नहीं करा। आपका इसने मतलब कि आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, इसने ना आपका ट्रस्ट गेन करा ना कुछ करा, इसको सब एक बिना कुछ करे मिला। लेकिन अब इसको ऐसा लगता है अब इसको रूट्स पे काम करना पड़ेगा, अब इसको काम करना पड़ेगा, तब ये जाके सब कुछ इसकी लाइफ में वापस आ सकता है। किसी को गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिलती हैं, एक खुश नसीब लोग होते हैं जिनको बिना मेहनत करे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो वैल्यू नहीं कर पाते। मज़े की बात ये है, इसने वैल्यू नहीं करी क्योंकि इसने उस चीज़ को बनाने के लिए एफर्ट की नहीं थी। अंडरस्टैंड? इसने उस चीज़ को बनाने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं की थी, उसको फ्री फंड में वो सब कुछ मिल गया था। उसके बाद उसको वैल्यू ही नहीं थी। बस मतलब कि नेगेटिव गैदरिंग, नेगेटिव लोग इर्द गिर्द के, नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा डार्क साइड से कनेक्टेड रहना, बहुत ज़्यादा शेडो साइड, एक डार्क शेडो साइड पे ऑपरेट करना लोगों के साथ, क्योंकि सब कुछ था। एक जिसको सब कुछ मिल जाए वो एक ईगोइस्टिक ही पर्सन हो जाता है, ठीक है। और जिसको मेहनत करके कोई चीज़ कमानी पड़े, किसी का प्यार क्यों ना हो गया, किसी का ट्रस्ट क्यों ना हो गया, किसी की लाइफ में जगह क्यों ना हो गई, ये सब कुछ जिसको बना बनाया मिल चुका था, क्योंकि आप इस पर्सन को मिले थे, ये इस पर्सन की खुश नसीबी थी, और आपको ये मिला था, ये आपकी बदनसीबी थी, ठीक है। वेट कर रहा है बहुत स्लोली बट श्योरली, अपनी अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत कर रहा है, अपनी थॉट पे, अपने स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। सबसे पहले तो अपने स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है। उसको पता है जो ये वर्क कर रहा है इसकी ग्रोथ ज़रूर इसको देखने को मिलेगी। अपने स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है, वेटिंग एनर्जी पे है, दूर है आपसे, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपको देख रहा हो सकता है, लेकिन वेटिंग एनर्जी, आप लोग के बीच अब डिस्टेंस क्रिएट है, ठीक है। ये वो पर्सन है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है। इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखे हैं आपके लिए, उस थॉट से, उस माइंडसेट से बाहर आ रहा है। एक एक ट्रांजिशन है, चाहे इसने नेगेटिव एनिमीज हो सकते हैं, आपके बारे में गलत लोग बोलने वाले हो सकते हैं इसके इर्द गिर्द। वैसे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। देखें, इर्द गिर्द वाले नेगेटिव जब अ, आपको हार्म कर सकते हैं, जब आपकी सोच ऐसी हो, जब आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, लोगों के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लोग तो बोलते हैं और वो सारी ज़िंदगी ही बोलते रहेंगे, लेकिन आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही इसमें फैमिली भी आ जाती है, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, करीबी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं। आपका आप किस इंसान को किस नज़र से देखते हैं, आपकी क्या, आप क्या रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। जब ये खुद नहीं करता तो सामने वाले तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा इंसान को मौका मिल जाता है कि फलां ने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। लोगों के कहने का असर जब पड़ता है जब आपका दिमाग खुद ठीक नहीं होता, ठीक है। जब आपका माइंड खुद खराब होता है, सामने वाले के लिए आप डिटरमाइंड ही नहीं होते, सामने वाले को आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे होते, ना उसको उसके लिए करना चाह रहे होते, ना उसको कोई सपोर्ट देना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है, नेगेटिव मतलब के एनिमीज भी रहे हैं आपके, जो एक मतलब के जो इस पर्सन की तरफ से हैं, ठीक है। एनिमीज भी रहे हैं जो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो जिसकी वजह से इसका दिमाग भी ख़राब हुआ, इसकी गैदरिंग ख़राब रही है, टॉक्सिक गैदरिंग रही है। लेकिन ये नेगेटिव पर्सन रहा है, अपनी इस वक्त अपनी रूट्स पे वर्क कर रहा है, अपनी बिल्ड पे काम कर रहा है, अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ हैं, ठीक है।
आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ हैं, या आपको जैसे अब अब मतलब कि सॉरी, आप जो है ना बाय बर्थ जो है ना आप इस तरीके के पर्सन हैं जो कुछ भी चीज़ों को सेट कर सकता है, ठीक है? मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो एक बर्थ मदरली नर्चर, मदरली केयरिंग, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? प्रोवाइडर, आपने इसको प्रोवाइड करा है, चाहे आप इसके ना ऐसा हो सकता है आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप एक बहुत नर्चर करने वाले इंसान हैं, आप जैसे फादर या मदर होते हैं, वो जैसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने अपने बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, किस तरीके से उनकी केयर कर रहे होते हैं, तो आप इस तरीके इस सोच या इस नेचर के इंसान हैं, ठीक है? आपने इस रिश्ते को सिर्फ अकेले ही इतनी ग्रोथ दी थी, या इस रिलेशनशिप को आपने अकेले ही इतनी ग्रोथ इस लेवल पे पहुंचाया था, ये पर्सन आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, आपकी एक जो आपकी एक नर्चरिंग एनर्जी है, जो आप नर्चर कर रहे थे, इसको जो पैम्पर कर रहे थे, ये आपको फील कर पा रहा है कि हाँ, आप ऐसे ही हैं एज़ इट इज़, मतलब कि वो नेचर, ये नेचर, मतलब किसकी जैसे एक आँखों से पर्दा हट रहा है। आप एक रियलिटी बेस पे आप एक जेन्युइन पर्सन थे, एक जेन्युइनली आपने सब कुछ किया था, जेन्युइनली आपको प्यार था, जेन्युइनली आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रख रहे थे। ठीक है? ये आपको समझ रहा है, दूर से बैठकर देख भी रहा है, समझ भी रहा है, और इसको ऐसा लग रहा है आप तक आने के लिए इसको खुद की रूट पे काम करना ज़रूरी है, खुद के अंदर कुछ चेंज करना बहुत ज़रूरी है, खुद को बदलना ज़रूरी है। चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है? लेकिन जब एंड हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, साइलेंट है, हर्ट है, पेन में है, तकलीफ़ में है, और आपको ये देख रहा है, मतलब कि अब ये आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, समझ पा रहा है। बर्डनसम सिचुएशन इस पर्सन के लिए, एंडिंग इसके लिए बर्डन है, इसके लिए बहुत हैवीली बर्डन बन चुकी है, क्योंकि एंडिंग हो चुकी है, एक एंड हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, 10 एंड द वर्ल्ड, इस फेस ये फेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? कंप्लीशन आ चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पर एक कंप्लीशन हो चुका है, ये 2 ऑफ कप्स रिवर्स हो चुका है आपकी तरफ से, आपने इस पर्सन की तरफ अब बिल्कुल जैसे देखना बंद कर दिया, 2 ऑफ कप्स की तरफ देखना बंद कर दिया, ठीक है? पहले आप कंफ्यूज थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपके सारे ड्रीम्स यहाँ पर इस पर्सन के लिए लव स्पार्क, ये सब कुछ आपके लिए रिवर्स हो चुका है, अब आप इससे प्यार है या नहीं आपको नहीं पता, आप इसके लिए अनकंडीशनल लव रखते हैं या नहीं आपको नहीं पता, लेकिन आपने खुद को इससे डिफेंसिव कर लिया। देखिए आप एक डिफेंसिव एनर्जी, इस कप कप ऑफ लव से, इस प्यार से, इस रिलेशनशिप से अब आपने खुद को डिस्कनेक्ट ऐसा किया है, आपने जैसे अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, आपकी नज़र में एक एंडिंग आ चुकी है, आप बिल्कुल इस चीज़ को देखना नहीं चाहते, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक रिग्रेट में है, एंजाइटी में है, फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर, मेंटली फ्रस्ट्रेशन, इसके थॉट्स बहुत ज़्यादा, इसके थॉट्स, इसकी इसका जो एक नेगेटिव, इसकी लाइफ का जो हिस्सा है ना, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसने ये सब कुछ इससे कराया, इसके नेगेटिव बिहेवियर ने सब कुछ इससे कराया। एंडिंग हुई है, पेनफुल एंडिंग है यहाँ पर, ठीक है? ये अपना सामान लेकर बहुत भरे दिल से इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहा है, या भरे दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाह रहा है कि एक चीज़ खत्म हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि इसने यहाँ पे काम नहीं किया, जो इसको दिया आपने वो इसने काम नहीं किया, ये सॉरी बोलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन मतलब फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर, ठीक है? एक फ्रस्ट्रेटेड हुआ हुआ इस वक्त ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सोचें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अंदर ही, एक जंग चल रही है, फ्रस्ट्रेशन है, जैसे इसको नहीं समझ में आ रहा अब ये क्या कर सकता है, इस सिचुएशन को कैसे संभाल सकता है। 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार, ये आपसे एक बार मिलना चाहता है, डिवाइन से इस चीज़ को ये प्रेयर कर रहा है कि डिवाइन आप दोनों को एक बार मीटअप कराए, डिवाइन आप दोनों को एक बार मिलने का मौका दे, डिवाइन आप लोगों को एक बार एक साथ आने का मौका दे। ऐसा हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की भी हेल्प ले सकता है आपसे मिलने के लिए, लेकिन ये कोशिश कर रहा है, ये चाह रहा है डिवाइन इसको आपसे मिलने का इस टाइम फ्रेम पे एक मौका दे, ठीक है? होपफुल है कि ऐसा होगा कि आप लोग एक दफ़ा दोबारा मिलेंगे। ये होप कर रहा है डिवाइन से कि हम एक दफ़ा दोबारा मिलें, हमारे बीच दोबारा कम्युनिकेशन हो, हम दोबारा एक दूसरे के साथ आ सकें, मतलब कि चाहे फ्रेंडशिप ज़रिए से आ सकें, लेकिन एक दूसरे से मीटअप ज़रूर कर सकें, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की तरफ एक दफ़ा तो हमें डिवाइन मौका दे इस पर्सन को कि ये आपसे मिल सके, आपके बीच बातचीत हो सके।
क्योंकि इसकी विश नज़र आ रही है, पर्सन विश करता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को हील कर रहे हैं, आप खुश नज़र आ रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में। आप केयर फ्री हो चुके हैं इस सिचुएशन से, आप अपनी बिल्कुल, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी विशेज़ पे फोकस हैं। आप डिटरमाइंड हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये आपसे सॉरी करना चाहता है, ठीक है? ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है सॉरी कहने के लिए, ठीक है? हु इज़ कमिंग, ये पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, आपसे माफ़ी माँगने के लिए, क्योंकि अपने ही करे हुए चीज़ों में आज ये फँस चुका है, अपनी ही मेडिसिन ये खुद ले रहा है, ठीक है? जो मेडिसिन ये आपको देता था, ये अपनी मेडिसिन ले रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है कि कदर किस चीज़ की जाती है, जो मेहनत करके पाई होती है। इसने मेहनत की नहीं की थी ना इस कनेक्शन में, जो आपने इसको बाग दे दिया था हरा-भरा, इसने तो उसको वीरान बनाना ही था ना, क्योंकि इसने उस बाग पे मेहनत ही नहीं की थी, मेहनत तो आप कर रहे थे। उस बाग को बाग रखने के लिए, उस बाग पे काम करने के लिए, जैसे ही आपने अपने आप को पीछे करा, काम करना बंद करा, वो सब वीरान हो चुका है, ठीक है? सारे पेड़-पौधे जल गए उस जगह के, वो दिल वीरान हो गया, इसकी खुशियाँ बर्बाद हो गईं, आग लग गई। आपको क्लैरिटी मिल गई है। आप इस कनेक्शन में काफ़ी टाइम से परेशान थे, राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे थे, लेकिन डिवाइन ने आपको किसी तरीके की क्लैरिटी दे दी है। आप बहुत टाइम से स्टक थे, बहुत टाइम से ट्रुथ सुनना चाहते थे, किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते थे। अब वो आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन आपको वो क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है? आपको वो ट्रुथ, इसने आपसे बात करी, कुछ ऐसी बातें कही जिसमें आपको समझ में आ गया कि आपको क्या जवाब चाहिए था, आप किस चीज़ के पीछे थे, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप फ्री हो चुके हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, ये आपको खुश देख रहा है, ठीक है? आप इस सिचुएशन बिल्कुल, आप एक मतलब कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक अकेले हैं, खुश हैं, ठीक है? आपको नीड नहीं है किसी की। आप नए लोगों को दोस्त बना रहे हैं, अपनी लाइफ में आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है? आप एक मूव ऑन कर चुके हैं, आप मतलब कि इमोशनली यहाँ पर हैं ही नहीं, ना इमोशनली हैं, ना फिज़िकली हैं। आप इस रिलेशनशिप के स्पार्क से, इस रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की न्यू बिगिनिंग की तरफ हैं आप, ठीक है? आपने ये इमोशंस, ये जो क्लैरिटी मिली है, इसने आपको और फ्री कर दिया, मतलब कि आप बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं, मेंटली फ्री हो चुके हैं। आपको अब कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपको लगता है नहीं यहाँ पर मुझे स्टक नहीं रहना। आप बिल्कुल यहाँ पर मुझे एक यहाँ पे आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, न्यू लोग ऐड हो रहे हैं आपकी लाइफ में। आप हील हो रहे हैं, आप अपनी विशेज़ पे फ़ोकस हैं, वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी विशेज़ पे, ठीक है? जो भी आपकी विश है, फाइनेंशियली है, अपने आप को फिज़िकली बैलेंस करना है, स्टेबल करना है, अपनी ज़ात पे काम करना है। क्लैरिटी के बाद तो आप बिल्कुल ही जो इसको चेज़ कर रहे थे ना, वो साइकिल ब्रेक कर दिया आपने। आप चेज़ नहीं कर रहे, ना मेंटली, ना स्पिरिचुअली, ना इमोशनली, ठीक है? आपके पार्टनर स्टक हैं। आपके पर्सन के पास स्टकनेस है, ये पर्सन आपका स्टक है, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है, पास्ट की चीज़ों को सोच रहा है। ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, ठीक है? लेकिन मुझे लग रहा है आप यहाँ पर अब कन्फर्म नहीं है, आपको नहीं पता ये पर्सन आपका फ्यूचर पार्टनर है भी या नहीं है। आपकी लाइफ़ इसी के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। आप नहीं इस बात को कॉन्टेम्पलेट कर पा रहे हैं, आप नहीं इस बात को सोच पा रहे हैं। आपको नहीं पता, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि यही पार्टनर है, यही पर्सन है जिसके साथ मूव ऑन करना है, जिसके साथ फ्यूचर देखना है, आपको नहीं पता। अब आप जैसे ही आपको ये जो क्लैरिटी मिली है ना, आप डायलेमा में जा चुके हैं, ठीक है? आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं रही। आपको नहीं पता। आप पहले इसको हस्बैंड मटेरियल देखते थे, लेकिन अब नहीं देखते। आप इसको वाइफ मटेरियल देखते थे, लेकिन अब नहीं देखते, ठीक है? आपको लगता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है या नहीं है, क्या मुझे अब इसके साथ एंड अप करना है या नहीं करना है, ऐसी सोच नहीं है। आप अपने आप को अब आप जैसे एक्सप्लोर करने के डोर्स ओपन कर रहे हैं। बहुत टाइम तक तो आप खुद को स्टक करके बैठे हुए थे, हैंग हुए हुए थे, ठीक है? आप इस सिचुएशन में, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो क्लियर ही नहीं थी आपको, वो क्लैरिटी मिली और आप बिल्कुल फ्री हुए। जैसे वो क्लैरिटी आपके एक रूम ले लो, उसको लॉक कर दो, ठीक है? उसकी की कहाँ है पता नहीं। ये पर्सन भागे जा रहा है उस रूम में और आप उसके पीछे भागे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टेयर्स है ना, ये पर्सन यहाँ से शुरू होता है, आप वहाँ से शुरू होते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर आप इसके पीछे आते हैं, फिर ये नीचे जाता है, फिर इसकी चाबी जो थी ना, वो क्लैरिटी थी, जो ऊपर से आई। डिवाइन ने यहाँ पर आपकी हेल्प करी, इस पर्सन को वो क्लैरिटी आपको देने पे मजबूर करा। इसने क्लैरिटी दी और वो सिचुएशन आप फ्री, यहाँ से ये लॉक खुला और यहाँ पर आप फ्री हो चुके हैं, इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिली। आप हमेशा भागते रहे इस कनेक्शन के पीछे, इस पर्सन के पीछे। ये आपको समझ ले, ये बैलेंस कर दे सब कुछ, ये अंडरस्टैंड करे, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन नहीं, इसने नहीं सुनना था, ठीक है? आपके पर्सन खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं, डिवाइन की हेल्प मांग रहे हैं, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने 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 जैसे मन को और अपने एक
मतलब कि आपके पर्सन के अंदर बैलेंस की कमी हो गई है, ठीक है? इम्बैलेंस आपके पार्टनर की लाइफ है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत सी चीज़ें समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को पता है अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, आपके पर्सन ने बैलेंस नहीं यहाँ पे क्रिएट करा। आपके पार्टनर को पता है उनकी गलती क्या रही है यहाँ पर, ठीक है? अपनी गलतियों को आपके पर्सन समझ रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को समझ रहे हैं। अवेकनिंग वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से भी। बहुत ज़्यादा जजमेंटल पर्सन रहा है, इसने हमेशा आपको जज करा है, आपकी हर बात को, हर एक्ट को जज करता आया है ये पर्सन। लेकिन अब ये बैलेंस कोल्ड है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, ठीक है? बिल्कुल बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा जैसे एक शॉक हो चुका है। जो भी हुआ है इसकी लाइफ में एक शॉकिंग एनर्जी है इसके लिए, बहुत ज़्यादा शॉक हुआ है ये, बहुत ज़्यादा। देखिए जो भी क्लैरिटी आपको मिली है, जो भी इसके सामने आपके कहने के बाद जो इसके सामने बात आई, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी है इसके लिए। बहुत ज़्यादा इसको एक शॉक लगा है। जो भी हुआ आपका और इसके बीच, ये बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ है, ठीक है? स्लोली बट श्योरली ये अपनी कोल्ड एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहा है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये डिवाइन से हेल्प चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब और डिसार्ड हो चुका है, ठीक है? इमोशनली डिस्टर्ब है ये पर्सन, एक डिस्टर्ब सिचुएशन फील कर रहा है। इसने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, इसने कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है? बिल्कुल भी इसने आपको किसी टाइम भी एक्सेप्ट नहीं करा। स्लोली बट श्योरली इस एनर्जी को छोड़ना चाह रहा है ये, अपनी कोल्ड अटैच एनर्जी को, ठीक है? हु इज कमिंग? इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में टू ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है? यहाँ पे है एम्पर, बॉटम ऑफ द डेक है एम्पर, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हुए हैं, ठीक है? ये एम्पर, आप एम्प्रेस हैं तो ये एम्पर, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन नहीं ले रहा, एक्शन के लिए रिवर्स मूड हुआ हुआ है, ठीक है? क्योंकि कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुका है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है? यहाँ पर व्हील, ठीक है? यहाँ पर डेस्टिनी का व्हील, ये डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है। क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, वर्क पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र है, एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया। इसको ऐसा लगता है अब एक्शन लेकर भी कुछ नहीं होगा, जैसे अब बहुत देर हो गई है, अब बहुत टाइम गुजर चुका है, बहुत गलतियाँ कर चुका है, बहुत सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो चुकी है। आप अलग सोच से सोचने लग गए इसको, आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं रही, आपके अंदर वो लविंग एनर्जी नहीं रही, आपके अंदर वो प्यार नहीं रहा इस पर्सन को लेकर, आपके अंदर वो बैलेंस नहीं रहा, ठीक है? आप इस पर्सन को उस नज़र से, उस सोच से आप नहीं देखते। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है माफ़ी मांगना चाहता है, खुद को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आपको बैलेंस देख रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहा है, ये आपको बिल्कुल एक बैलेंस एनर्जी में देख रहा है, खुद स्टक है, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा। एम्परर बन के बैठा हुआ है, एक्शन क्लैरिटी मिल चुकी है, एक्शन किस मुंह से ले, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, आपको फ्री देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ये कुछ नहीं कर रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए करंटली? ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन, ये एम्पर क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए? पर्सन क्या फील कर रहा है? ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, ग्रो करता हुआ देख रहा है, और आपका वक्त, आपका टाइम बदलता हुआ देख रहा है, ठीक है? आप कहाँ इस पर्सन के लिए परेशान थे, अब आप अकेले बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, बहुत कुछ खुश हैं आप। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, आगे पीछे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव सोचता ही रहता है। लेकिन कन्फ्यूजन आप लोग के रिलेशनशिप से जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोकती थी, इस पर्सन को स्टक करती थी, ये पर्सन अपनी ईगो की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, क्योंकि बहुत बार रिजेक्ट कर चुका है ये आपको। बिल्कुल, अपनी ईगो की वजह से ये मतलब किसको लग रहा है नहीं, इसको नहीं करना चाहिए मैसेज, इसको नहीं आपकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि रिजेक्ट कर चुका है। आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ, टू ऑफ कप्स, ये पर्सन बैलेंस लव चाहता है, ठीक है? एक बैलेंस लव चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, अनकंडीशनल लव, ठीक है? कुछ न्यू, कुछ मतलब कि कुछ आपको स्टेबल और बैलेंस ऑफर करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है? स्टक है ये आपके ऊपर, इस सिचुएशन पे स्टक है, इस कनेक्शन पे स्टक है, ये आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, बिल्कुल। ये मैसेज और टेक्स्ट करने का सोच रहा है, लेकिन स्टक है, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा आपसे, ठीक है? सेकंड चांस चाहता है आपसे, आप इस पर्सन को पता नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे, सक्सेस चाहता है इस बार इस रिलेशनशिप में, एफर्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है? टावर,
पास्ट में मैंने कहा ना कोई टावर मोमेंट आया है, यहाँ पे टावर की एनर्जी, पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। ये एक सेलिब्रेशन चाह रहा है, रिकंसाइलेशन चाह रहा है ये पर्सन आपसे, ये वेट कर रहा है, ठीक है, ये वेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा इसको विजडम गेन हुआ है आप लोग के बीच, जो भी था एक विजडम गेन हो चुका है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये आपकी खामोशी को देख रहा है, ठीक है। ये आपसे बात करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन दूर से आपको देख रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा अपनी तरफ से। इसको ऐसा लग रहा है नहीं, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो चुका है इसको इस रिश्ते पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होके बैठे हुए हैं अपनी जगह पे। आप बिल्कुल नहीं हिल रहे, आप बिल्कुल साइलेंट हैं। ये पर्सन साइलेंटली देख रहा है आपको दूर से, देखिए ये भी साइलेंट है। इस टावर मूवमेंट के बाद आपके पार्टनर भी साइलेंट है। कोई टावर मूवमेंट आया है आप लोग के बीच, कोई टावर हुआ है पास्ट में, उसके बाद से आप साइलेंट हो चुके हैं। पर्सन भी एक इस टावर मूवमेंट के बाद आप दोनों के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट जो आया ना टावर मूवमेंट के बाद आया है, साइलेंट, खामोश हो चुके हैं आप, ठीक है। इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, रिजेक्शन दी है, होल्ड बैक कर रहा है। इस पर्सन को भी उसी तरीके का बिहेवियर का डर है, ठीक है। इमोशंस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए खुद को अलाउ नहीं कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कुछ भी हो जाएगा, मतलब कि आपकी तरफ से क्या रिएक्शन आए इस पर्सन को नहीं पता। ये मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है, इस आपको लेकर याद कर रहा है। आपकी पुरानी ओल्ड चैट्स या पिक्चर्स इसके पास हैं, उनको रिपीटेड वे में सुनता है, देखता है आपके पिक्चर्स को। एक कनेक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर पा रहा है आपके साथ। इस पर्सन का एक ओल्ड कनेक्शन है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। आप ग्रो करते हुए स्टेबल कॉन्फिडेंट एनर्जी, आपको एक बैलेंस पर्सन की तरह देख रहा है। आपका पास्ट कनेक्शन है, बहुत टाइम पुराना, 6 years पुराना कनेक्शन है। किसी टावर मोमेंट के बाद आप लोगों के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है। एक ऐसा टावर क्रिएट हुआ है यहाँ पर जिसने सब कुछ साइलेंट कर दिया। यहाँ पे कुछ एक टावर मोमेंट हुआ है आप लोगों के बीच पास्ट में, जिसने सब कुछ साइलेंट कर दिया। हर्मिट की एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ सोच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक समझ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है नहीं, एक्शन नहीं ले सकते। क्लैरिटी मिल चुकी है, जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो चीज़ मिल चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है हाथ में, क्लियर कट चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन स्ट्रिक्ट होता हुआ देख रहे हैं। आप इतने स्ट्रिक्ट कभी भी नहीं थे, आपके बिहेवियर की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में हैं, खुद को बार बार बिजी करने की सोचते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अपने आप को बिजी कर लें, यहाँ पर वर्क ही ना करें, क्योंकि आपने अपने आप को बिजी कर लिया अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने काम पे फोकस हैं आप। रिस्क टेकिंग करना चाहता है ये पर्सन, क्लियर कट इस पर्सन के पास क्लैरिटी है, लेकिन वही बात है एक्शन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकती है अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच और भी लोग इन्वॉल्व थे, लड़ाई झगड़ा था। ये स्टॉकिंग एंड सर्चिंग ज़रूर कर रहा है, सोच भी बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन ये एक्शन लेने का सोच रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ये एक्शन लेने का आपके लिए सोच रहा है, क्या करे, किस तरीके से एक्शन ले। आप तो मूवमेंट ही नहीं कर रहे, आपका वेट करे जा रहा है। कोल्ड एनर्जी में रहकर भी ये क्या करे, आप नहीं मूवमेंट कर रहे। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, लेकिन आप मूवमेंट नहीं कर रहे। यूनिवर्स चाहते हैं आपके पार्टनर एक्शन लें, आप यहाँ पर एक्शन नहीं ले पाएंगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, डिवाइन सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करवा रहा है, ठीक है। जो आपके पार्टनर के अंदर जो नेगेटिविटीज़ है ना, आपके पार्टनर्स उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। डिवाइन यहाँ पर उस जगह पे काम करा रहे हैं आपके पार्टनर से। इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, वर्थ वेटिंग फॉर। आप दोनों ने डिवाइन पे छोड़ दिया है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये पर्सन घबरा रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें वैसी नहीं हो सकती, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं। पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप किसी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है ये सिचुएशन, ठीक है। कुछ कर्मा बैलेंसिंग रही है पास्ट लाइफ, ये पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे को जानते हो सकते हैं, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक रहे अपनी लव लाइफ को लेकर, लेकिन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है आपका जो आपको इस लाइफ टाइम में मिला है, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी तक आप लोग एक दूसरे को सही से जान भी नहीं सके। ये पर्सन ये जानता है कि आपको कुछ खास नहीं पता इस पर्सन के बारे में, ठीक है। अब दो जो ये वेटिंग चल रही है ना, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद ये वेटिंग अब काम आए या ना आए। मतलब कि एक जो यहाँ पे वेडिंग वेडिंग हो सकती है यहाँ पे सडन, यहाँ पे वेडिंग का प्रपोजल, या तो इसकी इसकी फैमिली यहाँ पर आपको कोई वेडिंग प्रपोजल दे सकती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। ये पर्सन क्या सोच रहा है,
लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले इंसान है, लेट गो कर रहा है ये पर्सन कंट्रोल इशूज़ को, अट्रैक्शन बेहद अट्रैक्टिव फील कर रहा है ये पर्सन जो है ना खुद को कंट्रोल करने के अंदर, इसके अंदर एट ऑफ सोर्ट्स एंड एट ऑफ सोर्ट्स, हर्मिट की एनर्जी में साइलेंट है लेकिन कंट्रोल इशू को लेट गो नहीं कर रहा। डिवाइन यहाँ पर इस पर्सन से अब चीज़ों को ब्रेक करवाना चाहते हैं, रीट्रीट। डिवाइन चाहते हैं आपके पार्टनर एक्शन लें, ठीक है, आपने बहुत ले लिया, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन ये पर्सन आपके साथ रीट्रीट पे आना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज थे, ट्रस्ट की वजह से बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप लोगों के बीच ट्रस्ट ने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब करी हैं, शायद यहाँ पर लव भी था, फीलिंग्स भी थी, लेकिन ट्रस्ट बहुत बुरे तरीके से इफेक्टेड आपके रिलेशनशिप पे था, ठीक है। एक ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रस्ट ने आप लोग के रिलेशनशिप को बहुत ख़राब करा है। ये पर्सन सेकंड चांस देना चाहता है इस रिलेशनशिप को, ठीक है, आप देना चाहेंगे तो ये भी देना चाहेगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, प्लीज आप सेल्फ लव करें, अपने सेल्फ को फर्स्ट रखें। लेकिन यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, लेट गो। ये पर्सन, इस पर्सन को एक्शन लेना है यहाँ पे, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू यहाँ पर, और यहाँ पे एट ऑफ सोर्ट्स, एट ऑफ सोर्ट्स, एट ऑफ सोर्ट्स, सब समझ में आ चुका है, फिर भी खुद को कंट्रोल करके बैठा है। डिवाइन ये नहीं चाह रहे कि आप चाहें और एक्शन ले लें और ये पर्सन वो नहीं, ये डिवाइन इसको ब्रेक करवाना चाह रहे हैं, इसकी साइकिल, जैसे आपकी साइकिल ब्रेक हुई है ना एक चेस करने वाली, ये अपनी साइकिल ब्रेक करे कंप्लीटली, मतलब कि ओपन अप हो, क्लियरली आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में आए। ये ऐसा हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, इसका ये साइकिल इसको ब्रेक पास्ट लाइफ से करनी है, ये बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करता आ रहा है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, बार बार यही आ रहा है, प्लीज सेल्फ लव करें, अपने सेल्फ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, इस पर्सन की तरफ एक्शन मत लिएगा, मत लिएगा, कितना ही वेट कर रहा है करें, मतलब कि ये वेट करते करते खुद पे काम करेगा, ठीक है। जब आप ये वेट करेगा, आप एक्शन ले लेंगे ना, तो ये काम नहीं करेगा खुद पे, ये जो टाइम पीरियड जा रहा है ये अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी रूट्स पे काम कर रहा है, अपनी अपनी मतलब कि अपनी अपनी सोच पे काम कर रहा है, अपने ऑरा पे काम कर रहा है, ये दोबारा रिपीटेड वे में आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा कभी जिंदगी में भी। अगर ये झुककर एक दफा आ जाता है तो इसको उसकी वैल्यू समझ में आएगी, रिश्ते को खराब करने से घबराएगा। आपको एक्शन नहीं लेना, आपको सिर्फ लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, अपने अपने आप को मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करें अपनी। रोमांटिकली आप और अट्रैक्टिव होंगे इस पर्सन की नज़र में, पैशनेटिव, एक एक पैशन के साथ ये पर्सन आएगा, यहाँ पे वेडिंग हो सकती है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये अपने अपने ऊपर काम कर रहा है, डिवाइन इसके ऊपर काम करा रहे हैं, डिवाइन चाह रहे हैं ये वैल्यू समझे। अगर आप फिर चले गए, इसके लिए रिश्ता खराब करना फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आप जाते रहें, आपको नहीं जाना, इसको आने दें। ये सॉरी फील कर रहा है, इसको मुंह से कहने दें वो, ठीक है, जो ये सॉरी फील कर रहा है इसको बताने दें कि हाँ मैं सॉरी फील करता हूँ दिल से, ठीक है, या करती हूँ, ये फिर चीज़ें ठीक होंगी। मैसेज बार बार करने का सोच रहा है, फिर डायलेमा में आ जाता है, फिर डायलेमा में आता है, फिर आगे पीछे हो जाता है, फिर इसका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, ये सोचता है आप खुद कर देंगे, ये आपको एक ऑफर देना चाहता है लेकिन फिर इसको लगता है नहीं आप खुद कर देंगे, आप खुद आ जाएंगे, इसको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने अपनी ईगो की वजह से इस रिश्ते को डिस्टर्ब करा है, अपनी ईगो की वजह से इस रिश्ते को मतलब कि कहीं का नहीं छोड़ा, आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है, बस मैनिफेस्ट कर रहा है किसी तरीके से आप आ जाएं, इसके हाथ से आप ना निकल जाएं, ये रिश्ता ना खराब हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।